अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.4 ऑयलर इक्वेशन के मेथड को पढ़ा था कि कैसे अगर हमारे पास वेरिएबल कोफिशिएंट्स हो तो उनको हम कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन को सिंपलीफाई करके उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए थे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और उसके साथ मौजूद है एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसके साथ x है, dy by dx के साथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स है, तो ऑफ कोर्स इट मींस कि ऑयलर इक्वेशन है। हमें इसे जो 10.4 के प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मेथड सिखाया था वो मेथड हमें फॉलो करना होगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। उस मेथड में हमने क्या किया था कि हम x को पुट कर देते हैं e पावर t, मींस हम t को पुट कर देते हैं ln ऑफ x। t हमारे पास आ जाता है ln ऑफ x और उसके बाद डेरिवेशन होती है। डेरिवेशन में हम क्या करते हैं, हम ये प्रूव करते हैं कि एक्स डी डेल्टा के इक्वल है एंड एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर जो है ये डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 के इक्वल है। यहाँ पे डायरेक्टली मैं यूज कर रही हूँ, रीजन ये कि ये डेरिवेशन मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा चुकी हूँ, लेकिन अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये प्रूव करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करनी है। ठीक, ये वैल्यूज हमने क्वेश्चन में पुट कर दी तो हमारा क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ गई, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास इक्वेशन ये निकल, ठीक हो गया। हमने इसके रूट्स फाइंड आउट कर लिए, रूट्स फाइंड आउट हमने किए तो हमारे पास रूट्स आ गए m प्लस माइनस आयोटा n। क्या रूट्स आ गए हमारे पास इसके, m प्लस माइनस आयोटा n। इसका हमने कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमारे पास कैसे आता है, अगर हमारे पास a प्लस माइनस आयोटा b हो तो हम कैसे निकालते थे इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, e पावर ax c1 cos ऑफ bx प्लस c2 साइन ऑफ bx। ठीक है, ये जस्ट रिकॉल करवा रही हूँ क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालने के बाद हमें इसे वाई पी मालूम करना है। वाई पी के लिए आप देखिए क्या आ जाएगा, 1 ओवर, हम क्या करते थे 1 ओवर एफ ऑफ डी, लेकिन यहाँ पे अब एफ ऑफ डी नहीं एफ ऑफ डेल्टा है तो हम ये करेंगे और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दूसरी साइड पे जो फंक्शन होता है उसे हम एफ ऑफ एक्स कहते हैं। ये याद रखें कि जब आपके पास इक्वल के दूसरी साइड पे भी टी लाजमी पुट करना है। यहाँ पे देखिए मैंने से एक्स लिख दिया है, फिर गलत हो जाता, अगर एक्स के फॉर्म में होता उसको भी टी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, एन स्क्वायर एक्स एम एल एन ऑफ एक्स, तो जब मैं इसे पुट करूंगी एक्स को ई पावर टी तो ये क्या हो जाएगा ई पावर टी और एम एज इट इज और एल एन ऑफ एक्स किसके इक्वल है टी। ठीक है, इसको भी लाइकवाइज हमने कन्वर्ट करना होगा वरना हमारा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लगाते हैं। एक्सपोनेंशियल शिफ्ट में हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को हम इस साइड पे ले आते हैं। यहाँ पे राइटिंग नोट्स में इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन आप एक्चुअली आपने ऐसे लिखना है। अगर हमारे पास यूं आ जाए ई की पावर ए एक्स जी ऑफ एक्स आ जाए, सॉरी अगेन यहाँ पे टी, तो आपने ई पावर ए टी इक्वल 1 ओवर एफ ऑफ डेल्टा के इस साइड पे ले आना है और जहां जहां डेल्टा है उसको रिप्लेस कर देना है डेल्टा प्लस ए से। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ई पावर एम टी जो है ये यहाँ नहीं आना चाहिए, ये यहाँ पे आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लगा दी, डेल्टा को हमने रिप्लेस कर दिया डेल्टा प्लस एम से। ठीक है, जहां जहां डेल्टा है उसको हमने रिप्लेस कर दिया डेल्टा प्लस एम से और उसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, ई पावर एम टी आर यहाँ स्टार्ट में लिखी ताकि पता चले कि ये ऑपरेटर एम टी पे अप्लाई नहीं हो रहा। अब हमारे पास टर्म क्या रहेगी, टर्म हमारे पास जस्ट रह गई है ई पावर एम टी एन स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर डेल्टा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ये अब पोलिनोमियल के मेथड से सॉल्व होगा क्योंकि टी स्क्वायर इज पोलिनोमियल इन टी। तो देखें डेल्टा स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर स्टेप्स क्या होते थे, एन स्क्वायर को कॉमन ले लिया 1 बना दिया
फिर न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे टी है, टी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला 1 प्लस टी होल इनवर्स का फॉर्मूला, 1 प्लस टी भी ना लगाए, यहाँ पे 1 प्लस एक्स होल इनवर्स का फॉर्मूला देखिए क्या है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब सो ऑन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला जो हम अप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस दिस प्लस नेक्स्ट टर्म सो ऑन। लेकिन हम क्या करते हैं, हम टी की पावर को देखेंगे, टी की पावर 1 है तो हमने ये सीखा है लास्ट लेक्चर में भी आपको, जो 10.2 में मैंने आपको मेथड सिखाया था पोलिनोमियल का, उसमें सिखाया था कि हम अगर इस तरीके से हो 1 प्लस जो भी यहाँ पे एफ ऑफ डेल्टा या जी ऑफ डेल्टा का फंक्शन बन रहा है, जो भी पोलिनोमियल है, और एक्स की पावर एन है, जितनी एक्स की पावर होती है उतने ही हम डेल्टा की पावर्स को लिखते हैं और उससे बड़ी पावर्स को इग्नोर कर देते हैं। मीन्स अगर एक्स की पावर 2 थी तो हम डेल्टा या डी को पावर 2 तक खोलते थे और निग्लेक्ट कर देते थे हायर पावर्स को, ऐसे करते थे ना, निग्लेक्ट कर देते थे हायर पावर्स को। तो अब यहाँ पे टी की पावर 1 है तो इसका मतलब है टी स्क्वेयर और हायर पावर्स को निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, टी स्क्वेयर और हायर पावर्स को हम निग्लेक्ट कर देंगे, तो इस तरह से ये भी खत्म हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर वाली पावर भी खत्म हो जाएगी, ये सारी हम निग्लेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि डेल्टा मीन्स डी बाई डी टी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आप देखिए अगर टी की पावर 1 है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और इसके बाद जितने भी डेरिवेटिव्स लेंगे वो सारे 0 हो जाएंगे, तो उनको लिखने का कोई फायदा नहीं, इसलिए हम उन्हें निग्लेक्ट कर देते हैं। अब 1 से जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ गया हमारे पास, वाई पी इज इक्वल टू ई पावर एम टी और साथ में टी आ गया, ठीक है। जनरल सोल्यूशन क्या होता है, वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, हमने वाई सी प्लस वाई पी कर दिया, हमारे पास सोल्यूशन जो आ गया उसमें हमने टी की जगह टी की वैल्यू को बैक सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया जनरल सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 4x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू साइन ln ऑफ माइनस एक्स। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। क्यों कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास x, क्या हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, x इज इक्वल टू ई पावर t, तो t आ गया था ln ऑफ x, लेकिन हम यहाँ पे t को पुट कर देते हैं ln ऑफ माइनस एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू ई पावर t। तो हमारी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी माइनस एक्स इज इक्वल टू ई पावर t मीन्स t इज इक्वल टू ln ऑफ माइनस एक्स। इस सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हुए हमने डिराइव कर लेना है कि एक्स डी इज इक्वल टू डेल्टा है और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस है, ठीक है। अगर आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो तो मैं इसको करवा भी देती हूँ कि ये कैसे है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स, ठीक हो गया। ये हमारे पास t है, इसका डेरिवेटिव हम ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा 1 ओवर माइनस एक्स और माइनस एक्स का अगेन डेरिवेटिव लेंगे -1, तो यहाँ से आ जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। अब डी बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, d के इक्वल है, और डी बाई डी टी किसके इक्वल है, डेल्टा के इक्वल है। इसी तरीके से आप इसके सेकंड डेरिवेटिव कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोगों ने वैल्यू पुट की तो क्वेश्चन हमारे पास डी शेप हो गया इस फॉर्म में, और इसका आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना आता है। साइन t है, इक्वल के दूसरी साइड पे फंक्शन, और यहाँ पे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल टू 0 पुट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हमने निकाले तो आ गए डेल्टा 1/2 एंड 1/2 रिपीटेड रूट्स आ गए। तो हमने क्या किया,
सॉल्यूशन हम इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। वाई सी, क्योंकि रिपीटेड रूट्स है तो रिपीटेड रूट्स अगर आ जाए तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, रिपीटेड रूट्स है ना, तो इस वजह से C1 प्लस C2 T लिख देते हैं, जैसे पहले हम X लिखा करते थे। YP के लिए साइन टी ओवर दिस, साइन टी को मैं लिख सकती हूँ इमेजिनरी ऑफ ई पावर आयोटा टी, और इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को बताया गया है। जहां जहां डेल्टा है डेल्टा को रिप्लेस कर देंगे आई से। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए, और हमने इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट कर लिया, तो हमारे पास आ जाएगा वाई पी इज इक्वल टू दिस। ठीक, जनरल सोल्यूशन में हम पुट करेंगे तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल वही सब्स्टिट्यूशन आएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू ई पावर टी। ठीक है, बस ध्यान ये करना है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो आपने जब इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो उस टाइम ध्यान करना है, और दूसरा ये कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये भी मालूम करना है, ये और ये तो हमारे क्वेश्चन में मालूम करते ही थे ना, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये भी मालूम करना है। ठीक है, सिंथेटिक डेविएंट का फार्मूला लगाया, रूट्स फाइंड आउट किए, हमारे पास एक रूट आ गया -1, और दूसरा रूट आ गया हमारे पास, दूसरा रूट हमारे पास आ गया 1 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, इस रूट को हमने इक्वेशन में पुट किया तो वाई सी हमारे पास इसके इक्वल आ गया, और वाई सी की वैल्यू के बाद हम वाई पी मालूम करेंगे। वाई पी तो सिंपल सा है, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं उसमें अगर एक्सपोनेंट के साथ जो भी चीज़ है, जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, वो पुट करने से 0 नहीं आता, हम सिंपल वो वैल्यूज पुट कर देते हैं और वाई पी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, नाउ जनरल सॉल्यूशन इज दिस, और इसमें हम t की जगह रिप्लेस कर देंगे क्या, ln of x। ठीक हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल सा है, इसे आप लोग खुद कर सकते हैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बस देखना आपने ये है कि कोफिशिएंट्स और ये चीज हमेशा सेम होनी चाहिए। यहाँ सेम नहीं है, लेकिन x कॉमन है तो x को कॉमन ले लें और इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं। अब ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह बन गए। ठीक है, इसके देख लें रूट्स, इसके ये 3 रूट्स आ गए हैं। जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन डी फॉर्म हुआ था इस शेप में। करेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया था, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन सॉरी, और वाई पी हमने इसका फाइंड आउट किया तो इसका वाई पी आ गया। ठीक हो गया। Now question number 7 is also same like question number 5 and question number 6. क्वेश्चन नंबर 8, यस क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपने ध्यान करना है वो क्या कि देखें हमारे पास डिफरेंशियल्स के साथ x प्लस 1 दिया हुआ है, तो जब ऐसे हो तो हम क्या करते हैं, हमने ये करना है कि x प्लस 1 को पुट करना है e पावर t। इस चीज का ध्यान करना है कि जो चीज दी होती है हम उसको उसके सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो देखें यहाँ पे जो हमें दिया हुआ था x प्लस 1, तो हमने उसको पुट किया है e पावर t मीन्स t इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस 1। अब उसके बाद इसकी यही डेरिवेशंस है, जैसे मैंने आप लोगों को उस मेथड से कराई थी, आपने ये सब्स्टिट्यूशन यूज करते हुए ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मैं एक फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करके बता देती हूँ आपको। t इज इक्वल टू क्या, ln ऑफ x प्लस 1, तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा dy बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, dy बाई डी टी, और डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ओवर एक्स प्लस 1 dy बाई डी एक्स। सॉल्व करेंगे इसे तो क्या आ गया हमारे पास, x प्लस 1 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 d इज इक्वल टू डेल्टा। ठीक हो गया। ये सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास रह जाएगा इस शेप का। हमारे पास इक्वेशन आ गई ये, इसके रूट्स फाइंड आउट किए, प्लस माइनस आयोटा, सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जो है इसके अगेंस्ट वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये होगा। नाउ वाई पी के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास क्या 4 cos स्क्वायर टी, इसको डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दिया, ये 1/(f) डेल्टा लिख लेते हैं। ठीक, और आपको पता है cos स्क्वायर टी को मैं कन्वर्ट करके लिख सकती हूँ इस फॉर्म में। cos स्क्वायर टी जो है डबल एंगल फार्मूला के अकॉर्डिंग वो इसके इक्वल होता है। फिर क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। एक बार हमारे पास ये 1/डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 आएगा और एक बार cos 2t। cos 2t को हम लिख सकते हैं रियल ऑफ 2 e पावर 2 आयोटा t। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। दूसरा मेथड भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, जो बी स्क्वायर को रिप्लेस करते होते हैं हम लोग माइनस ए स्क्वायर से, अगर cos ax हो या sin ax। ठीक है, अगर आपको मेथड नहीं पता तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को सुन सकते हैं, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सिखाया हुआ है कि कैसे सॉल्व करना है। इसको हमने रियल फॉर्म में लिख के तो सॉल्व कर लिया है। और यहाँ पे हमारे पास चाहे तो आप इसको इस फॉर्म में लिख दें, चाहे तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं e पावर 0t, और जहाँ डेल्टा है डेल्टा के बजाय आप पुट कर दें 0 स्क्वायर प्लस 1। इन दैट केस ये 2 ही रहेगा। और इसको हमने डेल्टा प्लस 1 इंटू डेल्टा माइनस आयोटा, सॉरी डेल्टा प्लस आयोटा इंटू डेल्टा माइनस आयोटा, जहाँ जहाँ डेल्टा है वहाँ पे हम 2 आयोटा पुट करेंगे। 2 आयोटा पुट करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से आगे 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, इनके 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो ये इसका रियल पार्ट आ गया। जनरल सोल्यूशन हमारे पास आ गया इस फॉर्म में। जनरल सोल्यूशन में हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन इस फॉर्म का आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बिल्कुल हमें क्वेश्चन नंबर 8 के स्टेप्स को फॉलो करते हुए करेंगे। इसमें आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे 2x प्लस 1 आ रहा है, तो यहाँ पे हम x को क्या पुट कर देंगे, 2x प्लस 1 को हम पुट करेंगे पावर t, मीन्स t इज इक्वल टू ln ऑफ 2x प्लस 1। ठीक हो गया। अगेन सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट मैं करवा देती हूँ। हमारे पास क्या था, t इज इक्वल टू ln ऑफ 2x प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt डॉट dt बाई dx। तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या देगा, 1/2x प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2। अब यहाँ से देखें तो ये आ गया 2x प्लस 1 dy बाई dx इज इक्वल टू 2 dy बाई dt, मीन्स ये आ गया हमारे पास 2x प्लस 1 d इज इक्वल टू 2 डेल्टा। ठीक है, इसमें यहाँ पे 2x ड्रॉप है। इसी तरह से इसका सेकंड वाला भी आप मालूम कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव। हमने जो इसको फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव या कन्वर्जन जो मालूम की है, वो जब हम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते हैं क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है इस फॉर्म में। आगे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, रूट्स फाइंड आउट कर लिए। 2 आया है, रिपीटेड रूट वाई सी आ जाएगा हमारे पास c1 प्लस c2t, क्योंकि रिपीटेड रूट है। वाई पी के लिए हम डिवाइड कर देंगे इसको, वाई पी फाइंड आउट किया 2 e पावर 2t ओवर डेल्टा माइनस 2 होल स्क्वायर। और आप देखें यहाँ पे एक्सपोनेंट सॉल्व करवाते हुए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ऐसे हो कि एक्सपोनेंट पुट करते हुए ये सिचुएशन आ जाए, मीन्स e पावर ax ओवर d माइनस a होल पावर k हो, तो हम ऐसे सिचुएशन में किसके इक्वल आ जाता है, x पावर k और k फैक्टोरियल e पावर ax। तो यहाँ पे क्या है, d माइनस 2 होल स्क्वायर है, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 2t स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल e पावर 2t। ठीक हो गया। सॉल्व किया, जनरल सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया। जनरल सॉल्यूशन में हमने वैल्यू पुट की, बैक सब्स्टिट्यूट किया, तो ये हमारे पास आ गया।
नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें 7 इनिशियल वैल्यू दे दी गई है। तो अगर इनिशियल वैल्यू दे दे तो कभी भी आप कंफ्यूज ना हो, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इनिशियल वैल्यू में ये है कि क्वेश्चन को आप फुल सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया गया है, ठीक है। रूट्स भी इसके सिंपल से रूट्स हैं, 2n - 3 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स ये आए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड किया, देन पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास जनरल सॉल्यूशन ये आ गया था। जनरल सॉल्यूशन में बैक सब्स्टिट्यूशन की तो हमारे पास ये आ गया। आप देखें कि जितनी ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है इन्वॉल्व, उतने ही कॉन्स्टेंट्स आते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था तो 2 कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व हुए। इनिशियल वैल्यू कंडीशंस को हमें यूज करना है और इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक वैल्यू दी हुई है हमें y1 = 1 और दूसरी हमें दी हुई है y-1 = 6। तो सबसे पहले देखें y1 हमने किया तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई इसकी। इट मीन्स कि x को 1 पुट करें तो y की वैल्यू 1 है। और सेकंड हमारे डेरिवेटिव में है, डेरिवेटिव हमने इसका फाइंड आउट किया। डेरिवेटिव में जब हम 1 पुट करें तो -6 ये इनिशियल कंडीशन हमें दी गई है। इस डेरिवेटिव में -6 पुट किया तो हमारे पास आगे ही इक्वेशन 2c1 - 3c2 = -8। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। c2 की वैल्यू आ गई 2 एंड c1 की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो इस फॉर्म में आ गया, ठीक हो गया। इसमें सिंपल सा ही है कि जब आपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है तो कंप्लीट करने के बाद इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करना है और कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें इनिशियल कंडीशंस ये 2 दी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। x = e power t और t = ln of x। सब्स्टिट्यूशन लगाई, कन्वर्जन की, x d = डेल्टा आ गया, x square d square = this। सॉल्व करेंगे, हमारे पास रूट्स आ गए 1 और 2। yp फाइंड आउट करेंगे। yp में क्योंकि पोलिनोमियल और ये 2 फंक्शंस हैं, जब ऐसे आ जाए तो हम क्या करते थे, एक्सपोनेंशियल शिफ्ट अप्लाई करते थे। और एक्सपोनेंशियल शिफ्ट में क्या होता है, e पावर 2t को हम इक्वल के साथ लिख देते हैं और जहां जहां डेल्टा है उसको रिप्लेस कर देंगे डेल्टा +1 से, ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, yp जब हमारे पास आ जाएगा तो yp और yc जनरल सॉल्यूशन जब हम मालूम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जनरल सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है इस फॉर्म का। ये जनरल सॉल्यूशन बन गया। तो जनरल सॉल्यूशन जब हमारे पास आ जाएगा तो हमने क्या करना है कि जनरल सॉल्यूशन में इनिशियल वैल्यूज जो हैं उनको पुट करना है। इनिशियल वैल्यूज हमारे पास क्या दी हुई थी, इनिशियल वैल्यू जब हम अप्लाई करेंगे, एक इनिशियल वैल्यू हमारे पास दी हुई है y1 = 1। तो हमने क्वेश्चन में y1 = 1 पुट की तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई c1 + c2 = 1 और दूसरी थी y-1 = 0। वो हमने पुट की तो हमारे पास इक्वेशन आ गई c1 + 2c2 = 1। दोनों को सॉल्व किया, c2 की वैल्यू 0 आ गई और c1 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो अब आप देखें आके सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट्स थे उन कांस्टेंट्स की वैल्यू आ गई, सॉल्यूशन इस फॉर्म में आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, x³ y double prime plus 2x² y double prime plus xy prime minus y = 15 cos 2 ln of x। Same substitution, x = e power t means t = ln of x। क्वेश्चन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। क्यूबिक इक्वेशन है, रूट्स फाइंड आउट करेंगे। रूट्स हमारे पास 3 रूट्स आ गए, हमारे पास yc आ गया इस फॉर्म में। yp फाइंड आउट करेंगे, cos 2t को हम लिख सकते हैं रियल ऑफ e पावर 2 iota t। इसको सॉल्व किया और इसका रियल पार्ट हमने फाइंड आउट कर लिया yp। जनरल सॉल्यूशन हमारा आ गया t की फॉर्म में, बैक सब्स्टिट्यूट करते हुए हम x की फॉर्म में सॉल्यूशन निकालेंगे और इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, ठीक है।
अब इस चीज का ध्यान रखें कि जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जैसे ये थर्ड ऑर्डर की थी तो इसके साथ 3 इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं। जितना ऑर्डर होता है उतने कॉन्स्टेंट्स आते हैं, और देखिए कॉन्स्टेंट्स भी इसमें कितने आ गए, 3 कॉन्स्टेंट्स आ गए, C1 C2 एंड C3। उतने कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उतनी कंडीशंस दी होती हैं। हमने वो कंडीशंस अप्लाई की, और अप्लाई करने के बाद हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई। एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास C1 plus C3 is equals to 1, और थर्ड कंडीशन सेकंड डेरिवेटिव पे थी, सेकंड डेरिवेटिव पुट किया, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया, उसमें कंडीशन अप्लाई की तो हमारे पास आ गई ये इक्वेशन। तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ गई। C1 की वैल्यू आ गई 1, C2 और C3 दोनों 0 आ गई। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन इस फॉर्म में आ गया। होपफुली आप लोगों को एक्सरसाइज 10.4 समझ आ गई होगी। इन केस अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज।